चीन का सपना बीजिंग में चकनाचूर हो गया क्योंकि चीन की राजधानी ही स्विमिंग पूल बन गई। चीन में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि उसके बड़े बड़े शहर डूब रहे हैं। चीन से बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चीन दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन ये तस्वीरें उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला रही हैं। दुनिया देख रही है कि चीन खुद कितना खोखला है और उसका विकास का दिखावा भी कितना बड़ा है। वैसे तो चीन अपनी कोई भी खबर सामने नहीं आने देता, लेकिन कुछ वीडियोज आज वायरल हुए जिनमें चीन का सच नजर आ गया। आज हम आपको वो सब दिखा रहे हैं जो चीन छुपाना चाहता है। चीन की राजधानी बीजिंग डूब गई है। भारी बारिश ने बीजिंग को बर्बाद कर दिया है। ऐसा क्या हुआ कि बीजिंग में कारें खिलौने की तरह बहने लगी? ऐसा क्या हुआ कि बीजिंग में एक साथ 31,000 लोगों की जान पर बन आई? ऐसा क्या हुआ कि बीजिंग में एक साथ 20,000 इमारतें डैमेज हो गईं? यह चीन की न कोई नदी है, न कोई बांध है और न ही कोई तालाब है। यह चीन की राजधानी बीजिंग है, जहां एक एक करके कारें बह रही हैं, खिलौने की तरह बह रही हैं। गिनते जाइए, गिन नहीं पाएंगे। कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों की संख्या में कारें बह गईं। यह बीजिंग की किसी एक सड़क की तस्वीर नहीं है, बल्कि चीन की राजधानी ऐसी ही डूबी हुई है। कुदरत के आगे चीन बहुत बेबस है। दूसरा वीडियो देखिए। यह आम सड़क है, कोई नदी नहीं है, लेकिन यहां भी पूरी स्पीड से बाढ़ के पानी में कारें बह रही हैं। बीजिंग की तरह ही यह हाल चीन के फुजियान शहर का भी हुआ है। नीचे कारें ही कारें हैं। इतनी बारिश हुई कि सारा पानी जमा हो गया और उसमें ये कारें डूब गईं। असल में चीन पर डोकसुरी टाइफून का कहर फूटा है और उसी की वजह से भारी बारिश के बाद चीन के कई शहरों में बाढ़ आ गई। भारी बारिश के बाद बीजिंग की 5 में से 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बीजिंग में शनिवार रात से सोमवार की दोपहर तक लगातार 177 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 581 मिलीमीटर की बारिश बीजिंग के मिनटाओगो जिले में हुई, जिसके बाद बीजिंग के 9 जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। 2010 के बाद बीजिंग में पहली बार मौसम के लिए रेड अलर्ट घोषित हुआ है। बीजिंग की हर गली मोहल्ले और सड़क से ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बीजिंग की गलियों में ऐसे ही कारें उल्टी पड़ी हुई हैं। बीजिंग में 31,000 लोगों को उनके घरों से बचाया गया है। 4,000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम रुक गया है। 20,000 से ज्यादा इमारतों में डैमेज की जांच हो रही है। सोमवार सुबह से ही बीजिंग के दोनों एयरपोर्ट पर 180 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर कल रात से ही हजारों पैसेंजर फंसे हुए हैं। सोमवार तक बीजिंग में 358 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 4,350 बाढ़ नियंत्रण बचाव टीमों को राहत के काम में लगाया गया है, जबकि 1,50,000 कर्मियों को स्टैंड बाई में रखा गया है। चीन की शान बीजिंग शहर कभी ऐसा दिखता था, लेकिन इस बाढ़ ने शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये ऊंची ऊंची इमारतें और ये सड़कें तो अभी भी हैं, लेकिन इन सड़कों पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कारें उलट गई हैं। लोग घरों में कैद हैं। दफ्तर, कारोबार, स्कूल सब बंद हैं। यह बीजिंग का ऐतिहासिक तियानमेन स्क्वायर है, जहां 1989 में चीन ने तानाशाही के खिलाफ उठती आवाजों को कुचल दिया था। इस तियानमेन स्क्वायर पर भारी बारिश में कैसे चीन के सैनिक परेड कर रहे हैं, ये देखिए। चीन में यह पूरी तबाही इसी तूफान की वजह से हुई है, जिसका नाम है डोकसुरी।
2006 के बाद डोक्सुरी चीन का सबसे बड़ा टाइफून है। इससे पहले 2006 में साओमी टाइफून ने फुजियान में तबाही मचाई थी। इस टाइफून ने जब शुक्रवार को दक्षिण पूर्व चीन में फुजियान को हिट किया था तो 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। यहां हेबेई और तियानजिन प्रोविंस में भी भारी तबाही हुई है। टाइफून ने कैसे बर्बाद कर दिया है, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। हर तरफ बर्बादी की ही तस्वीरें हैं। टाइफून की वजह से बहुत तेज बारिश हुई, जिसके बाद बाढ़ आ गई और हजारों लोग अपने घरों में फंस गए। ये फुजियान शहर है जहां सड़कों पर नौकाएं चल रही हैं। पानी में सब कुछ डूबा हुआ है, लोगों के घर से लेकर वाहन तक। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो लंबे समय से बाढ़ में फंसे हुए थे। डोक्सुरी टाइफून से सिर्फ फुजियान में ही 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3,63,000 लोगों को राहत और बचाव टीम ने रेस्क्यू किया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक सिर्फ फुजियान शहर में ही टाइफून से 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 6,333 एकड़ की कृषि भूमि भी डैमेज हुई है। फुजियान में हिट करने से पहले इस टाइफून से फिलीपींस में 39 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देखिए कैसे भारी बारिश के बाद इतनी बड़ी संख्या में पानी आया कि जैसे लग रहा है किसी डैम का गेट खुल गया हो। यह भी चीन के फुजियान का ही वीडियो है। फुजियान में यह इस साल का 5वां टाइफून है। इससे पहले 1961 में यहां इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। शी जिनपिंग के लिए अब अपने लोगों का जीवन बचाना भी भारी पड़ रहा है। ये वीडियो वुहान का है, जहां राहत और बचाव कर्मी एक आदमी को बचाने में कामयाब रहे। वो 5 किलोमीटर से ज्यादा तक अपनी कार के अंदर बैठा हुआ नदी में बह गया था। हेलीकॉप्टर के जरिए इस आदमी की जान बहुत मुश्किल से बचाई गई। इस भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान होना भी शुरू हो गया है। इस भारी बारिश और बाढ़ से आने वाले दिनों में चीन में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। चीन में इस वक्त पिछले 1 दशक की सबसे ज्यादा खतरनाक बारिश हो रही है, जिस वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। 15% फसल ऐसी बताई जा रही है जो खाने लायक नहीं है, यानी साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चीन के मौसम विभाग की चेतावनी है कि ऐसे डिजास्टर अभी और आएंगे। अभी तो चीन में और बाढ़ भी आएगी, सूखा भी होगा और तूफान भी आएंगे। यानी चीन पर कुदरत का चौतरफा कहर टूट रहा है और ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसके लिए भी चीन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। 2005 से 2019 तक चीन का ग्रीन हाउस गैस का कंजम्पशन 75% बढ़ गया है, और इसी दौरान पूरी दुनिया का उत्सर्जन सिर्फ 25% ही बढ़ा। कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा है क्योंकि चीन में फॉसिल फ्यूल यानी कोयले का इस्तेमाल ज्यादा होता है। चीन में यह मौजूदा तबाही भी टाइफून की वजह से ही हुई है। जिस फुजियान शहर में यह टाइफून आया है, वहां इसी साल यह 5वां तूफान है। यह समंदर किनारे का शहर है। लगातार समंदर का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तूफान आ रहे हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज नहीं रुका तो ऐसे ही बर्बादी होती रहेगी। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी 50% ज्यादा हुई है। साल 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सदी के अंत तक धरती 2 डिग्री गर्म होगी। अगर कोई कदम न उठाया गया तो ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री भी हो सकती है। और इस 4 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है दुनिया में भयानक हीट वेव, समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और बहुत से जीव विलुप्त हो जाएंगे। और इन हालात में चीन के लिए ऐसी बाढ़ों से निपटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक अनुमान है कि 2030 तक चीन को अपने शहरों में आने वाली इस बाढ़ की वजह से 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 6,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और 2080 तक चीन का बाढ़ से होने वाले नुकसान का आंकड़ा बढ़कर 477 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। यह भारी बाढ़ बारिश ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 25 दिन पहले ही
बीजिंग में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही थी। बीजिंग में लगातार 9 दिन तक 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया, जो 1961 के बाद से कभी नहीं देखा गया। 2014 के बाद लगातार ये 9वां साल था जब गर्मी की वजह से बीजिंग में रेड अलर्ट जारी हुआ था। और अब देखिए, इसी बीजिंग में ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक बाढ़ आई हुई है। चीन में हर साल बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ हर साल साउथ चाइना में आती थी। इस बार चीन के नॉर्थ में भी पिछले 50 सालों का सबसे खतरनाक फ्लड दिख रहा है। 2021 में बाढ़ की वजह से सेंट्रल प्रोविंस हेनान में 300 लोग मारे गए थे। चीन में सबसे ज्यादा खतरनाक बाढ़ हाल के वर्षों में 1998 में आई थी, जिसमें 4150 लोगों की मौत हुई थी। यानी अगर हमें यह तबाही रोकनी है तो हमें अपनी एंटी क्लाइमेट एक्टिविटीज पर रोक लगानी होगी। हमें हर हाल में क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। ऐसी स्थिति में दुनिया न आए, इसके लिए अपने अपने स्तर पर कदम उठाने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से इस धरती को बचाना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।